हेलो फ्रेंड्स, आज है दीपावली। तो सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली इसी दिन भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटे, तो वहाँ के लोगों ने उजाले करने के सारे तरीके लगा दिए इसे सेलिब्रेट करने में। ज़माना बदला, लोग बदले और उजाले करने के तरीके बदले, और आज इसमें एक नया तरीका शामिल हो चुका है, फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखे। आपने अक्सर बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर सेलिब्रिटीज़ तक को ये कहते हुए सुना होगा कि दीपावली के दिन पटाखे मत जलाना, इससे पोल्यूशन होता है। वहीं इसकी दूसरी तरफ खड़े लोगों का कहना है कि आप हमारे त्यौहार को पॉइंट आउट कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर फेस्टिवल पर अटैक कर रहे हो। लेकिन इस डिबेट में हमारा मेन मुद्दा मिस आउट हो जाता है, जो कि है इंडिया में बढ़ता हुआ पोल्यूशन। दीपावली के दिन फायर क्रैकर्स का यूज़ एक आम बात है, पर आजकल क्रिसमस डे, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टीज, इवन क्रिकेट मैच के दौरान भी पटाखे जलाए जाते हैं। पटाखों के जलने से बेसिकली दो चीज़ें निकलती हैं, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लाइट और धुआं। इस धुआं में कई सारे होते हैं PM 2.5, जहाँ पर PM का अर्थ है पार्टिकुलेट मैटर और 2.5 इसकी साइज़ को मेजर करता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पर इसके सॉल्यूशन के तौर पर क्या दिया जाता है, एक ब्लैंकेट बैन ऑन फायर क्रैकर्स। लेकिन इस बढ़ते हुए पोल्यूशन के फायर क्रैकर्स के अलावा भी काफ़ी फैक्टर हैं, लाइक रोड डस्ट, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, व्हीकल से निकलने वाला धुआं और स्टबल बर्निंग। यहाँ पर स्टबल बर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दीपावली के आसपास ही होता है। इसमें एनवायरनमेंट में एक धुआं सा बन जाता है। कई लोग इसे दीपावली से जोड़ते हैं, लेकिन इसका कारण हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में चावल की फसल को काटने के बाद बची पराली को वेस्ट की तरफ फेंकने के साधन नहीं होने के कारण किसान इसे खेत में ही जला देते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि पटाखों से पोल्यूशन नहीं होता। चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन पुणे ने एक स्टडी की 2016 में। इन्होंने अलग अलग पटाखों को एनालाइज किया, ये देखने के लिए कि अलग अलग पटाखों से कितना पोल्यूशन होता है। इस एनालिसिस में सामने आया कि एक अनार से उतना ही PM 2.5 निकलता है जितना 34 सिगरेट से, एक फुलझड़ी 74 सिगरेट, 1000 क्रैकर्स 277 सिगरेट। इस पोल्यूशन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम कंटेनिंग फायर क्रैकर्स को बैन करने का ऑर्डर दिया, जो कि दिल्ली NCR के साथ साथ पूरे देश में लागू होगा। लेकिन इस डिसीजन में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस लास्ट मिनट डिसीजन से इकोनॉमी पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। इस डिसीजन से पहले इंडस्ट्री वालों को कुछ पता नहीं होता कि क्या डिसीजन लेंगे, तो इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन भी हुआ, सेलर्स ने खरीद भी लिया, और दीपावली से 5 से 10 दिन पहले उनका सारा बिजनेस जीरो। इवन उन लोगों का काम भी खतरे में आ जाता है जो ऐसी ही कंपनीज में कार्य करते हैं। बाकी लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि दीपावली के नज़दीक ही नहीं, बल्कि हमें पूरी साल प्रदूषण के खिलाफ सतर्कता बरतनी चाहिए और इसे कम करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।